बहुत सारे लोगों को ये बताता हूँ कि मेरे वालिद साहब एक रिक्शा ड्राइवर थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अली इब्न नज़र आपकी खिदमत में हाजिर है और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के राइजिंग सुपरस्टार मान फिटनेस यूट्यूब चैनल के ऑनर मिस्टर उस्मान सईद। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज टाइम दिया। तो पहले भी बताया था कि पाकिस्तान के वो वाहिद यूट्यूबर हैं जो कि बॉडी बिल्डर यूट्यूबर है और इन्होंने पहला अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था। मिस्टर जूनियर पाकिस्तान का टाइटल भी होल्ड किया हुआ है और कहा यह जाता है कि जो बॉडी बिल्डिंग है वो बड़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, बहुत पैसा लगता है उसके ऊपर। लेकिन सर हमें पता चला कि आपकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो इस तरह की है कि आप इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी आज आप इस मकाम पर है। मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल होल्ड किया हुआ है, उसके बाद मुतअद्दिद आपने इतने ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए हुए हैं। मिस्टर पंजाब का टाइटल भी आपके पास है और अभी भी आपके एब्स और बॉडी सब देख सकते हैं। एक बार सर अपने एब्स दिखाइएगा सर, क्या बात है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। सर मैंने ज़रा बाइसेप दिखाइएगा, इतने श्रेडेड, दिल करता बंदा देखता रहे, दिल करता बंदा देखता रहे। तो सर ये ज़रा स्टोरी बताइएगा कि किस तरह से ये स्टार्ट हुआ, आपको कहाँ से मोटिवेशन मिली और टर्निंग पॉइंट क्या था कि आप बॉडी बिल्डिंग में आ गए। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप वीडियोस देखते हैं, और बाकी ये है कि आप लाजम इनके यूट्यूब चैनल को फॉलो भी करें, ताकि ये बड़ा एक अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारे जैसे बहुत सारे और लोगों को जो है, आप लोगों के सब जिनको रोल मॉडल समझते हैं लोग, ये आप लोग उनके को जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं यहाँ। बाकी ये है कि यार नो डाउट ये एक बहुत एक्सपेंसिव खेल है और मैं लोगों को अक्सर समझाता भी हूँ, नो डाउट इसमें रियलिटी भी है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बॉडी बिल्डिंग जो है ना वो खुराक का काम है। गेम तो है ही है, उसके साथ खुराक है। 80% कहा जाता है कि डाइट है, 20% आपका वर्कआउट। तो डाइट बाबा जी फिर पैसे दी आनी और फ्री कोई थोड़ी आनी। मेरे वालिद साहब एक रिक्शा ड्राइवर थे एंड मैं एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा हूँ। उसके बावजूद भी अल्लाह का रहमत हुई, अल्लाह पाक का करम हुआ। ये सारी उस मालिक का एहसान है कि मैं आज इस काबिल हुआ कि आप इंटरव्यू भी ले रहे हैं और अल्लाह पाक ने सारी नेमतों से भी नवाजा। सर मान फिटनेस ने कौन कौन सी मुश्किलात अभी तक अपने पूरे करियर में फेस की हैं? मुश्किलात की बात की जाए तो यार ये तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी। सबसे पहले तो थी कि समझ लें कि फ़ाइनेंशियल सपोर्ट किसी किस्म का नहीं था, और फिर ये था कि हमारा घर जो है वो रेंट का था। पापा जी ने ज़ाहिर सी बात है वो सब कुछ पे करना, और फिर करना क्या इस फील्ड में वो भी कुछ नहीं पता। तो जो मैं आज आके इतनी हर्डल्स थी कि हद से ज़्यादा, और लेकिन ये था कि बस मैंने 2012 के स्टार्ट में, कि जब मैं 2012 का स्टार्ट चल रहा था तब मैंने मिस्टर पाकिस्तान का कंपटीशन देखा था जिसमें शौकत शहजाद साहब जो है वो विन हुए थे। बस वो दिमाग में चढ़े हुए हैं और तब से उसके बाद नहीं फिर मैंने देखा। जो मुश्किलात आती चली गई मैं उसको फेस करता चला गया, कंटिन्यू करता रहा। अब जो सबसे मेन चीज़ थी कि ये कि पैसे कैसे सेव किए जाएँ इस काम के लिए ना, पैसे कैसे लगाए जाएँ। स्टडी भी करता था तब, स्टडी में अभी भी कर रहा हूँ, उस टाइम भी कर रहा था। कुछ मेरी बीच में ब्रेक आ जाता था स्टडी में, क्योंकि मैंने बताया ना कि फाइनेंशियल इशू था। वालिद साहब एक रिक्शा ड्राइवर थे बेचारे, हमें चलाएं, घर का किराया दें, खिलाएं, बॉडी बिल्डिंग करवाएं, क्या क्या करवाएं। इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही थी। लेकिन ये था कि मैंने क्या किया कि मैं एक वर्कशॉप में काम करता था, सर अब्बास नाम है उनकी वर्कशॉप आई थी। उससे भी पहले जब मैंने भी बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन जो बंदा मुझे जिम ले गया था, हाँ सबसे पहले उस बंदे का तो नाम बताना ज़रूरी है, फैसल भाई उनका नाम है, अल्लाह उनको इसकी जज़ा दे। हाफिज़ मिल्क शॉप में मैं जॉब करता था, तो वहाँ वो मुझे मिले थे। उन्होंने कहा यार तू बंदा, तेरी बॉडी बड़ी बनेगी, तू लाजमी जिम जाया कर। वो बंदा मेरे ले के भी गए, करवाया भी सारा कुछ। 8 घंटे की जॉब, 4 घंटे का ओवर टाइम। वो ओवर टाइम इस सेंस में कि यार यही वो पैसे हैं जो मेरी डाइट का ज़रिया बनेंगे। जो 8 घंटे वाला था ना, उसमें जो मैंने कुछ घर की ज़िम्मेदारी ले ली कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर लिया करूँगा, जो भी करते हैं। तो इस तरह सिर्फ बाकी के वो जो 4 घंटे बचते थे वो मेरे ओवर टाइम। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 12 घंटे जॉब करने के बाद फिर मैंने जिम जाना है। 2016 तक मैं इसी तरह चलता चला रहा मिशन। अब देखना 2012 में मैंने इंटर कॉलेज खेला और 2013 तक गया, 14-15 2 साल का फिर गैप आया, क्योंकि वही चीज़ बीच में से स्टडी निकल गई कि नहीं यार नहीं कर सकते, फिर दोबारा से छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उस दौरान मैंने जिस तरह लाहौर, मिस्टर लाहौर, जूनियर मिस्टर लाहौर कंपटीशंस वगैरह खेले, तो ओवर टाइम से पैसे सेव करने और फिर कमेटियाँ डाल लेनी। सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने की ना वो कमेटियों वाला किया, क्योंकि पहले जब मैंने निकालने शुरू किया तो वो डाइट में निकल जाते थे। कंपटीशन की तैयारी में लास्ट पे आपको अच्छे खासे पैसे चाहिए होते, तो वो फिर मैं कमेटी की सूरत में जो है ना कमेटी वाले से बात कर लेता था। मैं अगर मेरी कमेटी दे, मगर निकल ना जाए तो वो मुझे लास्ट में कमेटी दे देती थी।
जो भी जिसके अंदर पास मैं डालता था वो फिर उस तैयारी से फिर मैं कंपटीशंस खेल लेता था। ज़बर। तो कभी सर ऐसा नहीं हुआ कि जुम्मे रात को आपकी कमेटी निकल दी और बुध वाले दिन कमेटी वाली निकल नहीं गई? मैं पहले हिसाब ला के रखता सी पूरा नहीं, अल्लाह पाक उन्हें जज़ा दे की कि उन लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया। फिर मेरी खाला हैं कुछ, उन्होंने भी मुझे अच्छा खासा सपोर्ट किया। कई दफ़ा अक्सर पैसे मिस हो जाते थे या डाइट करते करते ख़त्म हो जाने तो खाला ने कुछ पैसे दे देने। 10 साल कब ख़त्म हो गए मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन किस तरह से पता चला वो सब कुछ मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि यार तू की कम करदा पेगा, तू फालतू फारग है गए, तू नहीं कर सकता। उसका माशरे में अक्सर ऐसा सुनने को देखने को मिलता है। नो डाउट मुझे क्रिटिसाइज़ भी बहुत अच्छे लेवल पे जाके किया गया, और एक ऐसी बात है जो मुझे भूलती नहीं है और शायद मैं ना भी कभी भूल सकूं। मेरे बड़े ही अजीज़ हैं, उन्होंने ये बात कही थी। मेरे घर में ना ट्रॉफ़ीज़ रखी हुई हैं, अगर आप अल्लाह ने चाह कभी हुआ या मैं आपको कुछ तस्वीरें भेजूंगा। वो जब आए अक्सर तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ए की ट्रॉफ़ियाँ था ना, था की करना है। कामयाब नहीं था मैं तो ये क्या है, इन ट्रॉफ़ियों का क्या होता है, पैसे ज़ाया कर रहा है अपने, बर्बादी है ये एने की कर लेना है करके, यह की लेना। लेकिन कोई बात नहीं, आज अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग हैं वो फिर अल्लाह के एहसान से, अल्लाह की रहमत से वो लोग हमारी तारीफ़ करते हैं और अपने बच्चों को भी और दूसरे के बच्चों को भी ये कहते हैं कि यार बनना है तो उस जैसा बनो कि जिसके पास सोर्सेज भी कुछ नहीं थे, जिसके वालिद की तरफ मुझे एक मॉरल सपोर्ट ज़रूर था मेरे वालिद साहब की तरफ से। अल्लाह उन्हें इनकी मगफिरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, मेरी वालदा को सेहत तंदरुस्ती दे आमीन। और मेरे बड़े भाई को मेरे साथ हमेशा रखे। इन लोगों का मुझे मॉरल सपोर्ट रहा, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मैंने इनको कभी तंग नहीं किया। मैंने वेटरी भी बना मैं जब अक्सर अरे वाह। जब पैसे में दे रहा है कि कहीं ना कहीं पैसे कम पड़ जाए तो फिर और ओवर शिफ्ट लगानी पड़ती है। जैसे संडे वाले दिन छुट्टी है तो पकड़े वेटर की जॉब कर ली, यार चल कोई गल नहीं, यहाँ से कोई 500 रुपया मिल जाएगा तो ये भी हम काम कर लेंगे। फिर उसके अलावा आपको पता होगा ये क्या नाम है, ये जो नहीं मेट्रो वगैरह होते हैं, बड़े स्टोर हैं, इनके आगे ये ना अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए गाड़ियाँ वॉश करते हैं इनकी, मैंने वो भी वॉश की हुई हैं। अरे वाह वगैरह भी, क्योंकि वहाँ से मुझे ना अपनी बुक्स लेनी थी FA की और उसके मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा यार पैसे तो मैंने यहाँ लगाए हुए, ये सब कुछ किया हुआ है, तो ऐसा करता हूँ कि संडे में किसी ने मुझे कहा कि यार इस एक्टिविटी आई हुई है 3-4 दिन की है तो कर ले। मैंने कहा पैसे कितने मिलेंगे, कहता 3000 मिलेंगे। मैं कहा डन कर। नाइट शिफ्ट की, अपना टाइम गुजारने के बाद सीधा वहाँ पे चला जाना एक्टिविटी पे, मेरे ख्याल 6 घंटे वहाँ पे गुजारने। उसके बाद घर आना, बस खा पी के हल्का से मेरे ख्याल 1 आध घंटा सोना, फिर शिफ्ट पे चले जाना, फिर रात को इस तरह से कर करके 4 दिन वो मैंने गुजार लिए। और फिर मैंने इसी वजह से ये हुआ था कि मैं FA क्लियर भी कर गया था कि अल्लाह पाक ने कहा यार इन्होंने पास करा दिए। इतने ज़्यादा मेडल्स ले आए, जी जी। आपके वालिद साहब के क्या एहसासात थे? मेरे वालिद साहब के ये एहसास थे कि शायद मेरा ख्याल है कि हाँ मुझे वो ओवरऑल टाइटल विन करते वो नहीं देख सके मुझे, अल्लाह पाक ने उन्हें पहले बुला लिया, 2017 में उनकी डेथ हो गई थी। बट मेरा ये था कि मुझे वो अपने रिक्शे में लेके जाते थे। अक्सर लोगों का मैंने सुना उनके पेरेंट्स जो हैं कोऑपरेटिव नहीं होते, साथ नहीं देते। मेरे पापा ऐसे नहीं थे। मेरे लिए लोडिंग के लिए रेड बुल उन्होंने लेके आनी है, चॉकलेट्स उन्होंने लेके आनी, क्योंकि उन्हें पता था ये सुबह लोडिंग करेगा तो उसे ये चीज़ें चाहिए, रेड बुल भी आनी है, चॉकलेट भी आनी है और स्लेंटी वॉश कह रहा मैं लेस वगैरह जो कुछ भी मैंने उन्हें कहना वो उन्होंने मुझे चीज़ें ला कर देनी। और जब मैंने स्टेज से जीतना, मैंने गोल्ड लेके, मैंने बताया ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये रहा है कि मैं कभी मेडल से बाहर तो मैं रहा ही नहीं। मैं गोल्ड ब्राउन सिल्वर, गोल्ड ब्राउन सिल्वर में ही हमेशा मेडल। तो मेरे घर आने से पहले उन्होंने अपनी गैदरिंग के लोगों को तक जो है ना सब तक पहुँच चुका होता था कि मेरा मुंडा गोल्ड हो गया, मेरा मुंडा गोल्ड जूनियर गोल्ड जो हो गया, मेरा मुंडा पंजाब से गोल्ड हो गया, ये वो। तो बहुत वो उसको जो है ना मैं कहता हूँ कि जी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते थे, जिस लेवल पे उनका एक कह लें कि सेलिब्रेट करना बनता था, वो इसको एंजॉय करते थे। जब आप कुछ नहीं थे बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में और अभी आप माशाल्लाह बहुत कुछ हैं, अभी कैसा फील करते हैं और जब उन दिनों को याद करते हैं तब कैसा फील होता है? जब कुछ भी नहीं थे और आज अल्लाह पाक की अता से बहुत कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का एहसान है जो भी है, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और आज उससे डबल शुक्र अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मैंने बताया ना कि हम एक ज़मीन से उठा हुआ हूँ मैं, और अभी भी मैं तो ये कहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, अभी तो मैं बहुत, अभी मुझे स्ट्रगल करना है अपनी लाइफ में और बहुत आगे जाना है। तो जब मैं था तब मैं शुक्र भी अदा करता था और साथ में उससे फरियाद भी करता था कि अल्लाह पाक ये अता कर दे, या अल्लाह पाक ये अता कर दे। लिस्ट बड़ी लंबी थी। अब ये है कि मैं ज़्यादा शुक्र की तरफ चला गया हूँ कि या अल्लाह तूने जो कुछ दे दिया मुझे इस पर शुक्र करने वाला बना दे, ताकि मैं, और फिर एक चीज़ मैं ज़रूर मांगता हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक जो इज़्ज़त दी है ना, इज़्ज़त मिल सबको जाती है, अक्सर लोगों को इज़्ज़त मिल जाती है, मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो मैं बस ये दुआ करता हूँ या अल्लाह पाक ये जो इज़्ज़त दी है ना मुझे इसको मेंटेन करने की ज़रूर तौफीक दे।